ये 24 माह की यात्रा है जिसमें भागवत हरिवंश पुराण यात्रा हो चुकी है, मत्स्य पुराण यात्रा चल रही है। थोड़ा बस लाइफ में अंक बढ़ाते रहें, जिससे मेरे हृदय में केवल कहे भाई इतने जने चाहे एक अक्षर भी सुने। मुझे तो मालूम नहीं आपने कितनी देर सुना, लेकिन मेरा हौसला बढ़ेगा कि आज 10 ने सुना, 20 ने सुना, 100 ने सुना, और सुनते 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 आपका भी कल्याण हो और मेरा भी प्रभु कल्याण करे न करे वो उनका मालूम है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि भगवान की राह में मुझे रखा है भगवान ने, बहुत अच्छी बात है। तो वह अपने आगे चले, भगवान का नाम लें। बाकी सब ज्ञानी हैं, कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। लाइफ में तो केवल भगवान के नाम पे चलते रहो। जो मिले राह में अच्छी बात है, और जो न मिले वो अच्छी बात है। वापी शोषण से मैं को चिंत्या। ये मैं राक्षस है जिसने तो पद प्राप्त कर दिया है और प्राणियों के लिए बड़ा भारी संकटदायक हो गया है, क्योंकि प्राणी के अंदर मैं आ गया और भोलेनाथ आके उसको टपका देते। तो ये मैं पूरी राक्षस है। मैं को चिंत्या में आदि दानवों का त्रिपुर सहित समुद्र में प्रवेश तथा शंकर जी का इंद्र को युद्ध करने का आदेश। प्रमथे समरे विनास्तले पुरास्ते सुरारये पुरं प्रवीवि शोभितं प्रमथेरभग्रे गोपुरम् क्षीणतलस्तां यथा नागां भग्रं शृङ्गायता वृषं यथा विकक्षा शकुनानते क्षीणोदकायतं मृतप्रायास्तथा दैत्यं देवते विकृतानना बभूवुस्ते विमन्नसाय कथं कार्यमिति ब्रुवन्। सुत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार समर भूमि में प्रमथ गणों द्वारा घायल किए गए त्रिपुरवासी देव शत्रु दानव भयभीत होकर त्रिपुर में लौट गए। उस समय प्रमथों ने त्रिपुर के फाटक को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। जैसे नष्ट हुए दांतों वाले सर्प, टूटे हुए सिंगों वाले सांड, डैनी रहित पक्षी तथा क्षीण जल वाली नदियाँ शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार देवताओं के प्राण से दैत्य वृंद मृत्यु प्राय हो गए थे। उनके मुख विकृत हो गए थे और वे खिन्न मन से कह रहे थे कि अब क्या किया जाए। तब कमल सदस्य मुख वाले दैत्यों के चक्रवर्ती सम्राट मैं दैत्य ने उन मलिन मन वाले दैत्यों से कहा, दैत्यों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने पहले युद्ध भूमि में देवताओं सहित प्रमथ गणों के साथ भयंकर युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया है, किंतु पीछे तुम लोग देव सेना से पीड़ित हो प्रमथों के प्राण से अत्यंत घायल होकर भयवंश हो नगर में भाग आए हो। निसंदेह देवगण प्रकट रूप में हम लोगों का अभिप्राय कर रहे थे। इसी कारण ये मान भाग्यशाली दैत्य इस समय भागकर और पर्वतीय वनों में छिप रहे हैं। ओ काल का बल महान है।
अहो ये काल किसी प्रकार जीता नहीं जा सकता। काल के ही प्रभाव से त्रिपुर जैसे दुरंग पर ये अवरोध उत्पन्न हो गया है। मेघ की बाती कड़कते हुए मेघ के इस प्रकार विषाद करने पर सभी दैत्य उसी प्रकार निस्तेज हो गए हैं जैसे चंद्रमा के उदय होने पर अन्य ग्रह मलिन हो जाते हैं। इसी समय वर्षाकालीन मेघ की तरह शरीरधारी बावली के राक्षस रक्षक दैत्य यमराज सदस्य भयंकर मेघ के निकट आकर हाथ जोड़कर अभिवादन करके खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्य नायक, आपने अमृत रूपी जल से भरी हुई जिस गुप्त बावली का निर्माण किया था जो नील कमल वन से व्याप्त थी तथा जिसमें मछलियां और विभिन्न प्रकार के भी कमल भरे हुए थे, उसे वृषभ रूपधारी किसी देवता ने पी लिया और इस समय वह बावली मूर्छित हुई सुंदरी स्त्री की भांति दिख रही है। बावली के राक्षसों की बात सुनकर दानवराज मैं कष्ट है ऐसा कई बार कहकर दैत्यों से इस प्रकार बोला, दानवों, मेरे द्वारा माया के बल से रची हुई बावली को यदि किसी ने पी लिया तो निश्चय समझो कि हम लोग नष्ट हो गए हैं और त्रिपुर को भी गया हुआ ही समझो। हाय तो जो देवताओं द्वारा बार बार मारे गए दैत्यों को जीवन दान देती है, वे बावली पी ली गई। यदि वह समुच पी ली गई हो तो निश्चय उसे पीताम्बरधारी विष्णु ने ही पिया होगा। और भला गदाधारी अजय विष्णु को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा समर्थ है जो मेरी माया द्वारा गुप्त एवं अमृत रूपी जल से भरी हुई बावली को पी सकेगा। भूतल पर दैत्यों की गुप्त से गुप्त बात विष्णु से अज्ञात नहीं है। मेरी वर प्राप्ति की कुशलता जिसे विद्वान लोग नहीं जान सके विष्णु से छिपी नहीं है। हमारा ये देश सुंदर और समतल है, ये वृक्ष और पर्वत से रहित है, फिर भी मरुदगण इसे नूतन जल से परिपूर्ण करके हम लोगों को बाधा पहुंचा रहे हैं। इसलिए यदि तुम लोग स्वीकार हो तो हम लोग सागर के ऊपर स्थित हो जाएं और वहीं से प्रमथों के वायु के समान मान वेग सहन करें। सागर की उस बाढ़ में इनका सारा उद्योग उत्साहहीन हो जाएगा और उस विशाल रथ का मार्ग रुक जाएगा। इसलिए युद्ध करते समय, शत्रुओं को मारते समय और भयभीत होकर भागते समय हम लोगों के लिए ये सागर आकाश की भांति शरणदाता हो जाएगा। ऐसा कहकर और दैत्यराज में दानव तुरंत त्रिपुर सहित नदियों के बंधु स्वरूप सागर की ओर प्रस्थित हुए तो फिर तो वह श्रेष्ठ त्रिपुर नामक नगर अगाध जल वाले सागर के ऊपर मंडराने लगा। उसके फाटक और आभूषण आदि सहित तीनों पुर यथास्थान स्थित हो गए। इस प्रकार त्रिपुर के दूर हट जाने पर त्रिपुरारी भगवान शंकर ने वेदवाद में निपुण ब्रह्मा से इस प्रकार कहा, ऐश्वर्यशाली पिता में दानव गण हम लोगों से भली भांति डर गए हैं, इसलिए वे भाग कर विशाल सागर की शरण में चले गए और पिता में त्रिपुर सहित वे दानव जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से आप शीघ्र ही मेरे रथ को वहाँ पहुँचाइए। तब आयुधधारी देवगण हर्षपूर्वक सिंहनाद करके और उस देवरथ को चारों ओर से घेर कर पश्चिम सागर की ओर चल पड़े। पश्चात देवगण देवश्रेष्ठ और भगवान शंकर को चारों ओर से घेर कर सिंहनाद करते हुए शीघ्र ही दानवों के निवास स्थान सागर की ओर प्रस्थित हुए और वहां पहुंचने पर सुंदर पताकों से विभूषित तथा ढोल नगारे और शंख के शब्दों से निनादित त्रिपुर को देखकर अनेकों सेना से संपन्न देवगण बादलों की तरह गर्जना करने लगे। उधर असुर सेठ मेघ के पूर्व में दानवों के सिंहनाद के साथ साथ मेघ गर्जना के सदस्य मृदंगों का भयंकर एवं गंभीर शब्द हो रहा था जो सुबह हुए महासागर की गर्जना के समान प्रतीत हो रहा था। तदंतर देवताओं के आश्रय स्थान और प्रत्युत्पन्न मति त्रिभुवनपति शंकर शत्रुओं का शिकार करने के लिए उद्यत हो गए। तब उन्होंने सहसा शत्रुओं को त्रिपुर में प्रवेश करते देखकर देवताओं और गणों के सेना नायक इंद्र से इस प्रकार कहा, देवताओं और गणेश्वरों के नायक इंद्र, आप लोग मेरी ये बात सुने। दानव लोग अपने निवास स्थान त्रिपुर में घुस गए हैं, अतः आप ये यम वरुण कुबेर कार्तिकेय तथा गणेश्वरों को साथ लेकर इनका स्नान करें और तब तक मैं भी इन्हें
मार रहा हूँ। आप शत्रु सेना पर प्रहार करते हुए समुद्र के उस स्थान तक बढ़ते चलें और जहाँ तीनों पुर स्थित है, यह देखकर जब उन दैत्यों को यह विदित हो जाएगा कि सामर्थ्यशाली शंकर उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ पुनः त्रिपुर का विनाश करने के लिए समुद्र तट पर आ गया है, तब वे लवण सागर के ऊपर निकल आएगा। तब आप व्रज सहित मुसलों एवं बाणों को वर्षा करते हुए और दानों सहित त्रिपुर पर आक्रमण कर देना। सुरसेठ, उस समय मैं इस श्रेष्ठ रथ पर बैठा हुआ और असुरों का वध करने के लिए उगत आप लोगों के पीछे रहूँगा। अनंत में सर्वथा आप लोगों के सुख का विधान करता रहूँगा। इस प्रकार शंकर जी के वचनों से प्रेरित होकर 1000 नेत्रों वाले इंद्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के सदस्य सुंदर थे, त्रिपुर के विनाश की इच्छा से उगत होकर आगे बढ़े। बोलिए श्रीमत्स्य भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता।